धन्यवाद दूं तो भी क्या आपकी दया का प्रतिदान कर सकता हूं? नहीं प्रभु, आपकी करुणा समुद्र की गहराइयों से भी गहरी है, आपका प्रेम आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा है। हे यीशु, जब दोपहर आती है तो शरीर थक जाता है, मन बोझिल हो जाता है, चिंताएं सिर पर छा जाती हैं, परंतु प्रभु ऐसे समय में आपका वचन मेरे लिए बल बन जाता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, यही वचन मेरी आत्मा को नया बल देता है। प्रभु, मैं अपनी सारी थकावट, सारी परेशानियां, सारे बोझ, सब डर आपके चरणों में डाल देता हूं। आप ही मेरे जीवन का विश्राम है, आप ही मेरे आत्मा की शांति है, आप ही मेरे हृदय की खुशी है। क्या मैं आपके बिना कुछ कर सकता हूं? नहीं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है, डाली दाखलता में बनी रहे तो ही फल लाती है, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने रहो तो फल लाओगे। प्रभु, मैं आप में बने रहना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों को संभाला, मेरे घर को ढककर रखा, मेरे कार्यों को आशीष दी। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे शत्रुओं के हर षड्यंत्र को नष्ट किया और मुझे आपके लहू से ढककर सुरक्षित किया। क्या मैं गिन सकता हूं आपकी आशीषें? नहीं प्रभु, वे अनगिनत हैं। हे यीशु, इस दोपहर में मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जैसे सूर्य अपने पूरे तेज से चमकता है, वैसे ही मेरी आत्मा को आपके प्रकाश से भर दीजिए। मेरे मन का अंधकार मिटाए, मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरे शब्दों को आशीषित कीजिए, मेरे कर्मों को आपके योग्य बनाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे घर पर आशीष दीजिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने पंखों की छाया में ढक दीजिए। हमारे बीच प्रेम हो, मेल मिलाप हो, आनंद हो। किसी भी बीमारी को हमारे घर में स्थान न दीजिए। किसी भी कलह, विवाद या अशांति को हमारे घर की दहलीज से भी भीतर न आने दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे काम पर, मेरी आजीविका पर, मेरे व्यवसाय पर, मेरी नौकरी पर, मेरी पढ़ाई पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे हाथों के काम को फलवंत कीजिए। जो भी शत्रु मेरे काम को रोकना चाहता है, जो भी दुष्ट आत्माएं मेरे आशीषों को रोकना चाहती हैं, उन्हें आपके सामर्थी नाम में नष्ट कर दीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई हथियार सफल न होगा। प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए आत्मिक शांति का समय है। जब शरीर थकता है, जब मन हार मानना चाहता है, तब आप मुझे नया बल देते हैं। आपका वचन कहता है, यहोवा की बात जोहने वाले नया बल पाते हैं, वे उकाबों की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। प्रभु, मुझे भी आज नया बल दीजिए। प्रभु यीशु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय अकेले हैं, टूटे हुए हैं, हतोत्साहित हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। प्रभु, उन्हें अपने लहू से ढककर स्वस्थ कर दीजिए। जो लोग अभाव में हैं, उनके घर को भर दीजिए। जो भूखे हैं, उन्हें भोजन दीजिए। जो प्यासे हैं, उन्हें जीवन का जल दीजिए। जो आंसू बहा रहे हैं, उन्हें अपनी गोद में शांति दीजिए। हे यीशु, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, नगर, मेरे देश पर दया कीजिए। हर गली, हर घर, हर परिवार पर अपनी कृपा बरसाए। जो अंधकार छाया है, उसे अपने प्रकाश से मिटाए। जो दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, बुरी शक्तियां लोगों को बांध रही हैं, उन्हें अपने सामर्थी नाम से नष्ट कर दीजिए। प्रभु, हर घर में आपकी स्तुति हो, हर परिवार में आपका नाम गूंजे, हर हृदय आपके प्रेम से भर जाए। प्रभु यीशु, जब मैं इस दोपहर आपके सामने हूं, तब मैं अपनी सारी योजनाएं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी सोच आपके अनुसार हो, मेरे निर्णय आपकी इच्छा में हो, मेरे कदम आपके मार्ग पर चले। प्रभु, यदि मैं गलत रास्ते पर चलने लगूं तो मुझे रोक दीजिए। यदि मैं पाप में गिरूं तो मुझे उठा लीजिए। यदि मैं थक जाऊं तो मुझे अपनी बाहों में संभाल लीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि दोपहर का समय प्रलोभनों का समय है। शत्रु आलस्य, निराशा, क्रोध, कलह, बुरी आदतें मेरे जीवन में लाना चाहता है, पर मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रलोभन में न पड़ने दीजिए। बुराई से बचाइए और अपने आत्मा से सतर्क बनाए रखिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने पहले ही मेरे लिए विजय तैयार कर दी है। धन्यवाद कि आपका कान मेरी ओर झुका है। ओ मेरे यीशु, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी सांसों का कारण है। सुबह से अब तक तूने मेरी रक्षा की है, मेरे कदमों को संभाला है, मुझे अपमान से, शत्रु के जाल से और कई परेशानियों से बचाया है। प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता।
पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। वचन, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिप्पियोवाद की प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तूने मेरी आंखें खोली और मुझे इस दिन का मध्याह्न देखने दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे काम, मेरे पड़ोस सब पर अपनी सुरक्षा की छत्र छाया फैलाई। प्रभु, कितनी बार मैं छोटी छोटी आशीषों को अनदेखा कर देता हूं, कितनी बार मैं भूल जाता हूं कि मेरी हर सांस तेरी देन है। पर आज इस दोपहर मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु। वचन, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु, अगर तू न होता तो मैं कहां होता? अगर तूने मुझे बचाया न होता तो मैं किस अंधकार में डूबा होता? इसलिए मैं गाता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु। इस दिन के पहले हिस्से में मैंने कितनी गलतियां की होंगी। हो सकता है मैंने किसी से कठोरता से बात की हो सकता है मैंने गलत विचार किया हो सकता है मैंने तेरा वचन भुला दिया हो। यीशु, मैं तेरे सामने पश्चाताप करता हूं। वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पाप क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे धो दे। क्या मैं तेरे बिना शुद्ध हो सकता हूं? नहीं। इसलिए आज दोपहर मैं तेरे सामने गिरकर कहता हूं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर और नया बना। शांति और सामर्थ की प्रार्थना है। शांति के राजकुमार यीशु, दोपहर के इस समय जब शरीर थकता है, जब मन चिंता से बोझिल होता है, जब आत्मा अकेलापन महसूस करती है, तब मैं तेरी शांति चाहता हूं। वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु, दुनिया की शांति थोड़ी देर की होती है, पर तेरी शांति सदा रहती है। इसलिए मुझे आज नई शांति दे, नई शक्ति दे, नया उत्साह दे, ताकि मैं थकान में भी तुझ में आनंदित रह सकूं। परिवार और घर के लिए प्रार्थना। यीशु प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे चरणों में लाता हूं। क्या तू हमारे घर का राजा नहीं है? हां प्रभु, तू ही हमारा राजा है। हमारे घर को तेरे लहू से ढक दे, ताकि कोई भी बुरी शक्ति पास ना आए। वचन, मेरे और मेरे घराने के लिए तो हम यहोवा की उपासना करेंगे। प्रभु, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दे, मेरे जीवन साथी को सुरक्षा दे। हमारे घर में झगड़े न हो, केवल प्रेम हो। हमारे बीच अंधकार न हो, केवल तेरी ज्योति हो। क्या तेरा घर शांति से भरा नहीं होना चाहिए? हां प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। काम और जीवन के लिए प्रार्थना है। यीशु, इस दोपहर में अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय और अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, क्या मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ कर सकता हूं? नहीं, केवल तू ही मेरे कदमों को दिशा देता है। वचन, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीषित कर, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। जहां दरवाजे बंद है उन्हें खोल, जहां कमी है वहां भरपूर कर। मैं तुझसे विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु, तू मेरे जीवन का प्रदाता है। बीमार और दुखियों के लिए प्रार्थना है। दयालु यीशु, दोपहर के इस समय मैं उन सबको तेरे चरणों में लाता हूं जो दर्द में हैं, जो बीमार हैं, जो अकेलेपन में तड़प रहे हैं। प्रभु, क्या तूने कहा नहीं था, आओ सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? हां प्रभु, आज भी मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें चंगा कर, उनके आंसुओं को पोंछ, उनके घावों को भर। वचन, और वह उनके सब बीमारों को चंगा करता था। प्रभु, अस्पतालों में पड़े मरीजों पर दया कर, गरीबों और बेसहारों को उठाकर संभाल। तुझे देख वे भी कहे, प्रभु ने मेरी मदद की। छुटकारे और सुरक्षा की प्रार्थना। प्रभु यीशु, आज इस दोपहर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे हर बंधन से छुड़ा, हर जाल से बचा, हर बुरी शक्ति से दूर रख। वचन, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। यीशु, मेरे चारों ओर तेरी अग्नि की दीवार हो। जब शत्रु मुझे गिराना चाहे तू मुझे उठाना, जब अंधकार मुझे निगलना चाहे तू अपनी ज्योति से मुझे रोशन करना। क्या तेरी सामर्थ्य मुझ पर नहीं है? हां प्रभु, आत्मिक उन्नति की प्रार्थना। प्रभु, मुझे केवल सांसारिक आशीषें ही नहीं, पर आत्मिक बढ़ोतरी भी चाहिए। मुझे प्रार्थना में दृढ़ कर, मुझे तेरे वचन में गहरा बना,
मुझे ऐसा बना कि मेरा जीवन तेरा गवाह बने। वचन, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मुझे आलस्य से बचा, गुनाह से बचा, ठंडेपन से बचा। मेरी आत्मा आग से भर दे, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं, तेरे लिए बोल सकूं, तेरे लिए काम कर सकूं। राष्ट्र और कलीसिया के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने देश को तेरे चरणों में लाता हूं। यहां शांति हो, प्रेम हो, एकता हो, भ्रष्टाचार मिटे, अन्याय हटे और तेरी महिमा प्रकट हो। वचन, धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। प्रभु, अपनी कलीसिया को भी संभाल। हर पादरी, हर सेवक, हर विश्वासी को तेरी सामर्थ्य से भर दे। तेरी कलीसिया तेरी ज्योति की गवाही बने। अंतिम समर्पण है प्रभु यीशु। इस दोपहर मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में पूरी तरह सौंपता हूं। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु है। वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू अभी से मेरे जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद कि मेरा वर्तमान और भविष्य तेरे हाथों में है। आमीन, आमीन, आमीन।